IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे वादा भी करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं, आपसे मध्य प्रदेश की हर एक संपूर्ण खबर को आप तक हम आपसे अगले 24 मिनट में बताएंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जूते पहनकर दादी को श्रद्धांजलि देने पर घिरे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तंज, राहुल का तरीका हमारे संस्कार संस्कृति में नहीं है। पचमढ़ी में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक, राजस्व विभाग में 1200 नए पद सृजन करने का लिया गया फैसला। श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। इंदौर में एग्रो IIT हब बनाने का फैसला। बैतूल में चौकी प्रभारी की अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। दुकान पर दुकानदार ग्राहकों के साथ की बदसलूकी, एसपी ने पद से हटाया। इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला आया सामने। अमन बनकर बलात्कार करने वाले नौशाद पर FIR दर्ज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजा रघुवंशी मामले में हत्या का केस किया गया दर्ज। मामले की तफ्तीश के लिए बनाई गई SIT। मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की खोज लगातार जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 का नया अवतार। सीएम साय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाथों IBC 24 मीडिया फ्लेक्स का भव्य उद्घाटन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे चर्चित खबर के साथ। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज भोपाल के दौरे पर रहे और उनके दौरे में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई ताबड़तोड़ बैक टू बैक बैठकें की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जिस बात की हो रही है वो हो रही है उनके जूते की, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि तो अर्पित की लेकिन जूते नहीं उतारे। चलिए अब आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं बिग वॉल पे। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अपनी दादी को अर्पित की थी। अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर क्यों प्रदेश में, क्यों सूबे में सियासत हो रही है। राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, PCC प्रीमाइसेस में एंटर होते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे जो फूल रखे हुए हैं उनको लेते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे उनके पैरों की तरफ तो ये बाकायदा यहाँ पे जूते पहने हुए नजर आ रहे हैं। बस राहुल गांधी का ये जूते पहनने वाला जो अंदाज है, हालांकि चूक हुई होगी, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये चूक इस कदर राहुल गांधी पर भारी पड़ गई है, उन्होंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया होगा कि ये एक छोटी सी चूक इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। PCC चीफ जीतू पटवारी तो अपने जूते उतार लेते हैं, उनके जस्ट बाजू में खड़े हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि राहुल गांधी की ये इतनी छोटी सी जो चूक है ना, वो उन पर अब बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। चलिए अब आपको हम वो दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जूता पहनकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यहाँ पर देखिए राहुल गांधी अपनी दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे, लेकिन जूते पहने हुए हैं। पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है और ये पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान की ये वो तस्वीर है। यहाँ पे PCC के तमाम दिग्गजों को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते समय उन्होंने जूते नहीं उतारे, शायद उन्हें याद नहीं था, जैसे कि मैंने पहले इस बात का जिक्र किया है। और अपनी इसी चूक के लिए अब वो लगातार घिरते नजर आ रहे हैं और घिर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी सी चूक उन पर भारी पड़ गई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के इसी जूते पर सियासत अब गर्माती जा रही है। इस पर आखिर क्या कुछ वार पलटवार हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। राहुल जी की दादी माँ है, वो खुद समझते हैं कि पवित्रता क्या चीज होती है। कि जिंदगी में जो है जमीन के नीचे गड़ी हुई चीजें ही ढूंढते रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं।
राहुल गांधी यहां आए तो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत के लिए, लेकिन अभियान के पहले ही वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय में अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान वो जूते पहने श्रद्धांजलि देते नजर आए, जबकि इस दौरान उनके साथ मौजूद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने श्रद्धांजलि देते वक्त जूते उतारे। अब ये वीडियो आते ही राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। खुद सीएम मोहन ने राहुल के जूता पहनकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दादी को जूता पहनकर पुष्पांजलि दी, ये हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है। हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आए, आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और कहा कि बीजेपी नेता कब्र खोदने का काम करते हैं, उन्हें भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने खुद को ज्यादा कर्मकांड का पालन करने वाली पार्टी भी बताया। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने इंदिरा माता जी के उस पर माल्य अर्पण किया है, वो उनके हक और अधिकार का विषय है। राहुल जी की दादी माँ है, वो खुद समझते हैं कि पवित्रता क्या चीज़ होती है, इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं है। मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो पन्ने पलट के देखें। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता भगवान की परिक्रमा जूते पहन के कर लेता है, वो इस बात पे सवाल उठाएगा कि फोटो पे जब आप फूल चढ़ा रहे थे तो वो जूते पहने हुए थे कि नहीं पहने हुए थे। ये जिंदगी में जो है जमीन के नीचे गड़ी हुई चीज़ें ही ढूंढते रहते। अच्छा हुआ है कि जो है भाई इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। चेहरा देखो, भाव देखो, उसका जो है आदर देखो, सम्मान देखो, किसके लिए वो खड़ा है वो देखो। जूते ढूंढते हैं, मोजे ढूंढते हैं, यही काम है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा उन्हें यहाँ तक है। लोग बहुत ज्यादा कर्मकांड अपनाने वाले लोग नहीं हैं। अब आप सोचो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। बीजेपी जहां राहुल गांधी को संस्कारों का पाठ पढ़ा रही है, तो कांग्रेस अपनी सफाई पेश करते हुए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। मगर सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का जूते पहनकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब देखिए, राहुल गांधी का एक और जो बयान है वो इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि बैठक के दौरान राहुल गांधी ने तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि नेताओं के चक्कर लगाना अब छोड़ दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 55 नेता हैं। तलाश कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनकर उभरे। और 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, तो वहीं एक शादी वाला घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है। लंगड़ा घोड़ा घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी करने के लिए चला जाए, लेकिन रेस का जो घोड़ा है वो मैदान में जाए। सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब देखिए, हालांकि ये तो राहुल गांधी ही भली भांति जानते होंगे कि उन्होंने इन 3 घोड़ों का जिक्र करके किस पर निशाना साधा है। अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी भी आपको बताते हैं, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक इस मर्तबा पचमढ़ी में हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए हैं, अब आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। आपको अब हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा मामला है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, जहाँ पे 500 पदों को खत्म करते हुए
1200 पदों का सृजन करने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। महिला सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती है, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा और इसके साथ ही इसे ध्यान में रखा जाएगा। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा और कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप की शुरुआत कर सकेंगे। तो भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ ही हितानंद मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी के तरीके और कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ये विशेष अभियान चलाएगी। ये अभियान 11 से 21 जून तक पूरे प्रदेश में विशेष तौर पर चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। कार्यक्रम 5 चरणों में होगा। पहले फेज की इस तैयारी में प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष और विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों के जिला संयोजकों को जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए हैं जिनकी वजह से देश दुनिया की बड़ी ताकतों के रूप में अब जानने लगा है, उसको लोग जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को, भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए आप इस बात को देख भी पा रहे हैं, समझ भी। ग्वालियर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई और प्रधानमंत्री आवास योजना के निजी ठेकेदार ने बिना कॉलम खड़े किए हुए 9 इंच के स्थान पर 4 इंच की बाहरी दीवार को बना दिया और घटिया निर्माण के चलते आंधी की वजह से 8 से 10 मकानों की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और जिसकी वजह से बहुत बड़े भ्रष्टाचार का यहाँ पे खुलासा हुआ है। मामले में निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के आधारित निर्माण BLC घटक के तहत बन रहे हैं। निगम ने फूची कॉलोनी में यहाँ पे बेदखल किए हुए 286 लोगों को 2.5 लाख रुपए की राशि दी थी और राशि से हितग्राही ठेकेदार से काम यहाँ पे करवाया जा रहा था। मामले में निगम के भवन अधिकारी को अब जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। संबंध में टीम द्वारा मौका भ्रमण किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और हितग्राहियों को सचेत किया जाएगा कि वो निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं करें। शासन ने उनको ही निर्माण की जिम्मेदारी दी है। यदि निर्माण में गुणवत्ता की शिकायत आएगी तो हितग्राहियों से चर्चा कर उनको सलाह मशवरा कर निर्माण सही कराया जाएगा और जो भी अगर जिम्मेदार व्यक्ति है जो हितग्राहियों को गुमराह कर रहा है उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। मनाने के लिए शिलांग गए एक नवविवाहित जोड़े की खुशियां चंद दिनों में ही मातम में तब्दील हो गई हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। 11 दिन बाद इनका मिला तो सिर्फ शव मिला, लेकिन पत्नी अभी भी लापता। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए पत्नी सोनम के साथ शिलांग गए थे, लेकिन 23 मई को अचानक लापता हो गए।
11 दिन बाद शिलोंग के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। परिजनों ने शव के हाथ पर राजा नाम लिखा देखकर पहचान की। शव की हालत देखकर साफ था कि शव कई दिनों से वहीं पड़ा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार ने मेघालय सरकार और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, लापरवाही की बात भी कही है। ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पर जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। मामले में राजा की मौत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजा की मौत की सूचना मिलने से मन दुखी है। इधर इंदौर पुलिस ने भी राजा की मौत की पुष्टि की। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। पूरी घटना पर शिलोंग पुलिस ने एक एसआईटी बनाए जाने की बात कही। शिलोंग पुलिस ने राजा का शव मिलने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया। हनीमून जैसी खुशी भरी यात्रा का ऐसा दुखद अंत ये सवाल छोड़ गया है कि क्या राजा और सोनम के साथ कोई वारदात हुई है या दोनों कोई दुर्घटना का शिकार हुए हैं। वहीं सोनम की तलाश अभी भी जारी है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। तो चलिए इस वक्त का बिग अपडेट आपको राजा रघुवंशी केस से जुड़ा हुआ आपको बता दें। यहाँ पे राजा रघुवंशी के जो भाई हैं वो शिलोंग में मौजूद हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि उनको किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त के टेलीविजन सेट पर। आप अपने टेलीविजन सेट पर इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, क्योंकि यहाँ पे कहा यह भी जा रहा है कि राजा जो चेन और अंगूठी पहना हुआ था उनके परिजनों को वो नहीं मिली है। और इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया गया है कि जिस तरह का सहयोग किया जाना चाहिए वो सहयोग नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देती चलूं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जितना सहयोग किया जा रहा है वो नहीं हुआ है। सीबीआई जांच की मांग यहाँ पे की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो शिलोंग में मौजूद राजा के भाई विपिन का यहाँ पे बहुत बड़ा बयान सामने आया। परिवार ने सीबीआई जांच की अब मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या सीबीआई जांच होती है या नहीं। इसके साथ ही राजा रघुवंशी की बॉडी के पास उन्हें ना तो अंगूठी मिली ना ही चेन मिली, क्योंकि ये राजा के भाई का दावा भी है कि जब राजा रघुवंशी घर से निकले थे, गए हुए थे हनीमून के लिए, उस वक्त उन्होंने चेन पहनी हुई थी, उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन जब उनका शव मिला तब उनको नहीं मिला। क्या कुछ उनका के भाई का कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें, जैसे उसका पर्स है, चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है और बैग, ये अभी तक हमको मिला नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं मेघालय CM साहब जो है इसमें CBI जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए। और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं दिल्ली से भी जो इसमें है CBI जो है आएगी कभी तो थोड़ा अच्छा रहेगा केस में। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिलोंग में मृत मिले राजा रघुवंशी का ये मामला है। शिलोंग में राजा के भाई विपिन का बयान इस वक्त निकल के सामने आया है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं, आपके टेलीविजन सेट पर आप देख सकते हैं। शिलोंग में मृत मिले राजा रघुवंशी मामले में ये बड़ा अपडेट। शिलोंग में मौजूद राजा के भाई विपिन का ये बड़ा बयान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। राजा रघुवंशी की बॉडी के पास उनकी कोई भी चीज नहीं मिली।
तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ हमर बानी हमर गोठ, क्योंकि सवाल आपका है।